आज 30 दिन की दुआ चैलेंज का 28वां दिन है। हर रोज की तरह आज भी हम 5 लोगों के लिए खास दुआ करेंगे। साथ ही हम हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत के लिए भी खास दुआ करेंगे। अगर आप भी अपना नाम दुआ में शामिल करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए। समझो, वही असली मोहब्बत है। सब कुछ धोखा हो सकता है, लेकिन तन्हाई में आंखों से गिरने वाले आंसू कभी झूठे नहीं होते। अगर शीशा और पत्थर साथ रहें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर दोनों अपनी जिद पर आ जाएं और टकराने लगें तो बिखरना तय है। इसलिए सब्र से काम लो और अल्लाह पर भरोसा रखो। जब गलती जानबूझकर ना की जाए बल्कि गलती हो जाए तो उसे रब के सामने तौबा के साथ कबूल कर लो, लेकिन अपनी गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो, वरना ये और बड़ी गलती बन जाएगी। असली मेहमान नवाजी उस घर में होती है जहां दिल साफ होता है, ना कि वहां। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। हम आज अपने 30 दिनों के दुआ चैलेंज के 24वें दिन में है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर रोज 5 लोगों के नाम लेकर उनके लिए खास दुआ करते हैं और अपने तमाम सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत के लिए भी दुआएं मांगते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर जरूर लिखें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे चैनल के व्यूज हजारों में आ रहे हैं, लेकिन दुआ के बाद बहुत कम लोग अमीन लिखते हैं। मेरी आपसे इल्तिजा है कि कमेंट में अमीन जरूर लिखें। कौन जानता है, शायद आपके दिल से निकला अमीन किसी की दुआ को कबूल करवाए। साथ ही हमारे चैनल को सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। आज का पैगाम इतना खास है कि इसे सुनने के बाद आपका दिल सुकून से भर जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कैसे हो मेरे अजीज? आज का पैगाम आपके लिए एक रूहानी तोहफा है। मुझे मालूम है कि आप जिंदगी में कई इम्तिहानों से गुजर रहे हैं। शायद आप किसी अजीब सी दुविधा में फंसे हैं, या आपने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को बार बार कुर्बान किया है। आप दूसरों की तकलीफों को अपनी परेशानियों से ज्यादा अहमियत देते हैं। आपने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को भूल गए। लेकिन सुनो मेरे प्यारे दोस्त, अब वो वक्त आ गया है जब अल्लाह की रहमत आपके ऊपर बरसने वाली है। अल्लाह ने आपको बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। आपकी मेहनत, आपका सब्र और आपकी नेक नियत आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है और ये बात आप बखूबी जानते हैं, लेकिन याद रखो, जब इंसान सच्चाई और सब्र के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं होने देता। जिन खुशियों की आप तलाश में थे, अब वो खुशियां आपकी तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। आपकी आजमाइश का दौर अब अपने आखिरी मरहले में है। आपने अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा और अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आपका सब्र एक दिन लोगों के लिए मिसाल बनेगा। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया, आपको कम आंका या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, वे एक दिन अपनी गलती को जरूर महसूस करेंगे। जब खोने की नौबत आती है तभी चीजों की असली कीमत समझ आती है। जब भी दिल से किसी की तारीफ आए तो फौरन कर दो, लेकिन अगर सिर्फ जबान से निकले तो सोचो और रुको। मुझे उन लोगों से परेशानी नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि उन लोगों से है जो पसंद करने का दिखावा करते हैं। लफ्जों का बहुत अहम किरदार होता है दूरियां बढ़ाने में। कभी वो हमें समझ नहीं आते और कभी हम उन्हें समझा नहीं पाते। इंसान किसी चीज की कद्र सिर्फ 2 बार करता है, एक मिलने से पहले और दूसरा खोने के बाद। इतना मत सोचो कि वक्त गुजर जाए और तुम सोचते ही रह जाओ। बहुत दूर जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि नजदीक कौन है। अक्सर हम नाकामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि हमें कामयाबी फौरन चाहिए होती है। इंसान के अंदर जो झलके
वो स्वाभिमान है, और जो बाहर झलके वो अभिमान। अल्फाज और सोच की ही बात है, कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। इश्क और नियत साफ रखो, फिर देखो अल्लाह कैसे तुम्हें कामयाबी देता है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, जो झुककर आए समझो वही अपना है। उन्हें कभी भी जिंदगी की ठोकरें परेशान नहीं करती, जिन्हें अल्लाह का नाम लेकर संभल जाने की आदत हो। इंसान की मर्जी और अल्लाह की मर्जी का फर्क ही गम है। परेशान रहने का सबसे आसान तरीका यह है कि अल्लाह की नेमतों को अपना हक समझो, फिर जिंदगी भर गिला ही रहेगा। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, मगर सिखाकर बहुत कुछ जाता है। कल एक शख्स मुझसे रोटी मांगकर ले गया और बदले में लाखों दुआएं दे गया। मुझे नहीं पता कि गरीब वो था या मैं। नजरों में उतरना कमाल है, मगर नफ्स तक पहुंचना कोई कमाल नहीं। असल कमाल बुलंदियों पर टिके रहने में है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को माफ करने में है, क्योंकि अगर बिना गलतियों का इंसान ढूंढोगे तो पूरी जिंदगी तन्हा रह जाओगे। जिंदगी तू भी कच्ची पेंसिल की तरह है, हर दिन छोटी होती जा रही है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर उठाया जाए, कई बार अल्फाज का लहजा भी दिल तोड़ देता है। किसी की नरमी उसकी कमजोरी नहीं होती, पानी से नरम कुछ नहीं, मगर जब वो बहता है तो चट्टानों तक को तोड़ देता है। शायद तुम अपनी जिंदगी से खुश ना हो, लेकिन कोई ऐसा भी है जो तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए तरस रहा है। अगर थक जाओ तो किसी को खबर मत होने देना, क्योंकि लोग टूटी इमारतों की ईंट तक उठा ले जाते हैं। अगर अपनी 1000 गलतियों के बावजूद तुम खुद से मोहब्बत कर सकते हो, तो फिर किसी की एक गलती पर उससे नफरत क्यों? मोहब्बत किसी से आगे निकलने या पीछे भागने का नाम नहीं, बल्कि साथ चलने और साथ निभाने का नाम है। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता जिस्म और रूह का है, न जाने कब और कहां टूट जाए। मोहब्बत में उदास और गम जरूर आएंगे, क्योंकि अगर मोहब्बत में उदासी ना हो तो वो मोहब्बत ही नहीं। जिंदगी में कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा कभी मरता नहीं, ये घूमकर एक दिन तुम्हारे पास लौट ही आता है। बुशरा के लिए दुआ। या अल्लाह, बुशरा का निकाह मेराज से कर दे और उनकी जोड़ी को जन्नतुल फिरदौस तक साथ रख। उनकी मोहब्बत को कामयाबी और बरकत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। शफ़ीन के लिए दुआ। या अल्लाह, शफ़ीन का रिश्ता जौहर के साथ दोबारा जुड़ जाए। जौहर के माता पिता का दिल शादी के लिए राजी कर दे, उनकी जिंदगी में खुशियां और सुकून भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। यास्मीन राजस्थान के लिए दुआ। या अल्लाह, यास्मीन का निकाह उनकी मोहब्बत के साथ हो जाए, उनकी हर मुश्किल को आसान कर और उनके दिल को सुकून अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जरीना भानु आंध्र प्रदेश के लिए दुआ। या अल्लाह, जरीना की सेहत को ठीक कर, उनके घर की परेशानियों को दूर कर, उनके भाई शाहनवाज की शादी करा दे और अमीजन की सेहत को शिफा अता फरमा, उनकी हर आजमाइश को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। सिराज खान और परवीन बानू नागपुर के लिए दुआ। या अल्लाह, सिराज और परवीन की मोहब्बत को फिर से जोड़ दे और उनका निकाह करा दे, उनकी जिंदगी में प्यार, सुकून और बरकत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत के लिए दुआ। या अल्लाह, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मत को अपनी रहमतों से नवाज, उनकी हर मुश्किल को आसान कर, उनके दिलों को सुकून दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, उनके रिश्तों में मोहब्बत और बरकत डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन इंशाअल्लाह
सब्र और मोहब्बत के साथ जिंदगी को जियो, क्योंकि अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे साथ है।